क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी, उस दिन वास्तव में क्या होगा? क्या सच में यमराज आते हैं? क्या कोई आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े कर्म को लिख रहा है? और अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए, तो चित्रगुप्त की किताब में आपके लिए क्या लिखा होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज मृत्यु के नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के देवता हैं। इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। वे सूर्य देव के पुत्र हैं और यमलोक के अधिपति हैं, जहां न कोई रिश्वत चलती है, न सिफारिश, न झूठ। वहां केवल कर्म के आधार पर न्याय होता है। और इस न्याय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चित्रगुप्त, जिन्हें ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था, ताकि वे हर जीव के जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा रखें। हमने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया और किस भावना से किया, सब कुछ समय, स्थान और उद्देश्य के साथ दर्ज होता है। इसलिए कोई भी आत्मा यमलोक में जाकर अपने कर्मों से इनकार नहीं कर सकती। मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती है और यमदूत उसे सूक्ष्म शरीर में यमलोक ले जाते हैं। अच्छे कर्म वालों के लिए ये दूत शांत और प्रकाशमय होते हैं, जबकि बुरे कर्म वालों के लिए भयावह यमलोक की धर्म सभा में आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य प्रकट होते हैं, जहां चित्रगुप्त उसके सारे कर्म पढ़ते हैं। और यमराज स्पष्ट कहते हैं कि वे न किसी को नरक भेजते हैं, न स्वर्ग, बल्कि हमारे कर्म ही हमें वहां ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताए गए 28 नरक कोई स्थायी दंड नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है। और स्वर्ग भी हमेशा रहने की जगह नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का अस्थायी फल है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब चित्रगुप्त अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। अमीर या गरीब, स्वस्थ या रोगी, स्त्री या पुरुष, सब कुछ पूर्व कर्मों के आधार पर तय होता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, वह अन्याय नहीं, बल्कि कर्मों का न्याय है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि कोई देख रहा है, कोई लिख रहा है, और एक दिन पूरा हिसाब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज किया गया अच्छा कर्म आज ही चित्रगुप्त की किताब में जुड़ जाता है, और हम अभी भी अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए अगर जीवन में आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत, क्योंकि धर्मराज की अदालत कभी बंद नहीं होती और चित्रगुप्त की कलम कभी गलती नहीं करती। जय धर्मराज, जय सत्य।